अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोल। तुम्हारी आंखें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कोई खुरापाती आइडिया है। रजत जी, आप हमारी आंखें पढ़ सकते हैं? अनमोल, इकलौता मैं ही हूं जो तुम्हारी आंखें भी पढ़ सकता है और तुम्हारी बातों को भी समझ सकता है। लेकिन रजत जी, हम ना आपकी आंखें नहीं पढ़ सकते। क्या सच में तुम मेरी आंखें नहीं पढ़ सकती? नहीं, क्योंकि जब भी हम आपकी आंखें देखते हैं ना, तो हमें सबसे पहले मटर नजर आती है और आपकी बातें तो उसके पीछे छुपी रहती। आप ना बार बार हमें अपनी बातों में उलझा देते हैं। आप हमें जाने दीजिए और हमें मंत्री जी को उठाने दीजिए। अचानक से क्या हो गया? पापा, पापा, पापा उठिए ना, पापा। मनु, आंखें खोलो मनु, उठो। पैर भी तुम यहाँ कैसे? हाँ? मैं स्वर्ग से आई हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? अबे तुम कहाँ जा रहे हो? जब तक पापा खाना नहीं खा लेंगे कहीं नहीं जाओगे तुम। बैठो उधर, बैठो। मैंने सुना कि मेरे जाने के बाद तुम उल्टी सीधी चीजें खाने लगे। नहीं तो मैं तो सब ठीक ठीक खा रहा हूँ। चल उठ, झूठ मत बोल। तेरा फूला हुआ पेट दिखा रहा है कि तू झूठ बोल रहा है और क्या क्या चटकारे ले रहा है। मैं सब ऊपर से देख रही हूँ। अगर तू जलेबी और समोसा खाना बंद नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने साथ वहां ऊपर लेकर चलूंगी। स्वर्ग में नहीं, नर्क में, क्योंकि स्वर्ग में मेरी अच्छी पहचान है। तो वहां तो जैसे मोटे को देखकर लोग हंसेंगे। तो बोल, अच्छी चीजें खाएगा, सेहतमंद चीजें खाएगा, क्या मेरे साथ ऊपर चलेगा? देखो मैं इतनी जल्दी ऊपर जाके क्या करूंगा? अभी तो मुझे लोगों के काम भी बहुत करने हैं। सुनो, अभी तुम यहाँ से जाओ। आज के बाद मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाऊंगा। वादा कर, मंत्री वाला नहीं, मन्नू वाला। ध्यान रखेगा ना अपना? हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम जाओ। ये हुई ना बात मेरे प्यारे मन्नू। चल रोटी खा। सोनू, यहाँ आओ। आजा आजा। चलो अपने पापा को रोटी खिलाओ। जाओ खाना खिलाओ। तो मैं क्या जाऊं अब? जाओ 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 जाओ।
पापा मैं आपके लिए रोटी लेके आता हूँ, अभी जाओ। भैरवी अब तुम भी जाओ। डॉक्टर साहब रुकिए। डॉक्टर साहब, हम अनमोल, हमारे पति की बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है और उन्हें आपकी जरूरत है, इसलिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए ना। अगर आप वहाँ होंगे तो उनकी जान बच जाएगी। ठीक है चलता हूँ, लेकिन सर्जरी किस हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में हो रही है। सॉरी, सिटी हॉस्पिटल में मेरा बहुत पेमेंट ड्यू है, इसलिए मैं वहाँ और कोई सर्जरी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। रजत की सर्जरी के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं आए, अब हमारे बच्चे की सर्जरी कैसे होगी? हे माँ, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। क्या सर्जरी नहीं कर सकते? देखिए डॉक्टर साहब, हम मानते कि पैसे की अपनी जरूरत होती है, लेकिन किसी की जान से ऊपर तो कुछ भी नहीं होता ना। और आप लोग भी तो यही कसम खाते हैं, तो फिर थोड़े से पैसे के लिए आप पीछे कैसे हट सकते हैं? अनमोल, बहुत कोशिश कर ली तुमने, पर अब मुझे जाना होगा। नहीं, आप नहीं जा सकते। माफ कीजिएगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। नहीं, आप नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब रुकिए। नर्स, अब रजत कैसे है? हमारे बच्चे की सर्जरी हो गई? नहीं, सर्जरी अभी स्टार्ट हुई है और केस काफी सीरियस है। केस सीरियस है तो क्यों सर्जरी कर रहे हो? छोड़िए मृदुला, छोड़ो, छोड़िए मृदुला। ये क्या तरीका है आपका? हम अपने मन से तो रजत चौहान की सर्जरी नहीं कर रहे हैं, आप ही के फैमिली ने परमिशन दी थी। सीनियर डॉक्टर तो नहीं आए ना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बोल, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मेरे रजत को कुछ भी हुआ ना, तो इसी हॉस्पिटल में मैं तुम्हारी समाधि बना दूंगी। मम्मा प्लीज चाची के लिए ऐसा मत बोलो, वो सुपर वुमन है। देखना वो पापा को ठीक कर देंगी। चाची की चमची, तुमको पता है आज तुम्हारे पापा इस हालत में ना तुम्हारी चाची की वजह से ही है, और लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा रजत जी को। डॉक्टर संजय आ गए? इन्होंने तो मना कर दिया था। क्योंकि रजत जी की होने वाली सर्जरी के विशेषज्ञ आ गए हैं। थैंक्स अनमोल, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। डॉक्टर संजय सिर्फ नाम के डॉक्टर हैं। डॉक्टर को तो भगवान माना गया है, लेकिन आप तो इंसान भी नहीं। अरे तकलीफ के समय एक पक्षी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, और आप डॉक्टर होकर पीछे हट रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप अपने पेशे के साथ बेईमानी कर रहे हैं। याद कीजिए, आप इसलिए तो डॉक्टर नहीं बने होंगे ना कि आप किसी को मरने के लिए छोड़ते हैं। याद करके बताइए हमें, क्या इसीलिए आप डॉक्टर बने थे?
डॉक्टर साहब, कैसे है हमारा बच्चा? अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर साहब। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारा बच्चा ठीक है। पापा भाई ठीक हो गए। वैसे इनकी वजह से आपका बेटा बचा है। अगर ये मुझे सही वक्त पे यहाँ नहीं लेके आते तो आपके बेटे के बचने के चांसेस बहुत कम थे। इट वॉज रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब ऑपरेशन हो गया है, बस एक बार पेशेंट को होश आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं। अनमोल, तुम्हारा पत्नी धर्म काम आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।